गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। वो ये है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप लोगों ने पीछे लेक्चर में देखा होगा, नहीं देखा तो देख सकते हो। दूरदर्शी भी पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, ये दोनों को आप लोग अलग अलग देख सकते हो। तो आप लोगों को अपने आप बनने लगेगा वैसे कि जितने डिफरेंस हैं। तो टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, और इसको आकाशीय दूरदर्शी भी बोलते हैं, आकाशीय दूरदर्शी। ठीक, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी और इसको क्या बोलते हैं, आकाशीय दूरदर्शी। ठीक, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए देखिए, ये आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है, बात दोनों ये है कि दोनों के दोनों जो हैं प्रकाशिक यंत्र हैं। समानता की बात थोड़ी कर लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है कुछ। तो सिमिलरिटी दोनों में ये है कि दोनों जो हैं वो प्रकाशिक यंत्र हैं। दोनों क्या हैं, प्रकाशिक यंत्र हैं। और दोनों के दोनों आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र हैं। दोनों के दोनों क्या है, आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है। यानी ये भी प्रकाशिक यंत्र है, ये भी प्रकाशिक यंत्र। ये सिमिलरिटी की बात है, अंतर नहीं, ये समानता। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र, आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। इसमें भी दो लेंस लगे होते हैं, इसमें भी दो लेंस लगे होते हैं। यदि कभी मान लीजिए कह दिया दोनों में समानता बताइए, तो ये भी जानते रहो, है ना। हाल फिलहाल मेरा टॉपिक जो है वो अंतर की बात चल रही है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर में क्या होता है देखना। चलिए यहीं से पार्टीशन बनाए देते हैं। ठीक, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इसके द्वारा पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब जिसकी सहायता से पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है, वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को देखा जाता है, उसको कहा जाता है दूरदर्शी। ठीक है ना। इसमें जो दो लेंस लगे होते हैं, तो अभिदृश्यक लेंस जो लगा होता है उसकी फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से थोड़ी कम होती है। मतलब इसका अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से थोड़ा कम होता है, और इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से बहुत अधिक होती है ना। ये इनका अलग अलग डिटेल यदि आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग, तो बहुत समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार हम दोनों को बताए याद दे रहे हैं, वैसे इसका डिटेल में एक वीडियो बना, उसको आप देख सकते हैं। इसका भी डिटेल में बना है और वो एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ, इसको भी इसके द्वारा पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। ये इसके द्वारा पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। और इसमें लिखेंगे
इसके द्वारा आकाशीय यानी दूर की आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। ठीक है ना जी। इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी से थोड़ी कम होती है। यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी थोड़ी कम होगी नेत्रिका लेंस से, बहुत कम नहीं, थोड़ी कम। ठीक है ना। इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी से बहुत अधिक होती है। हाँ, यदि हम कहें तो ऐसा कहो, बल्कि ये इसमें ये कहना पड़ेगा ऐसा है। पूरी तरह से तो ये नहीं कहते कि उपेक्षा करने लायक होती है, पर ये हमारा शब्द इसके लिए यूज किए हैं। ठीक है ना। ऐसा भी नहीं रहता कि इसकी उपेक्षा कर सको। हमारी कहने की मीनिंग को आप समझने का प्रयास करना कि हम कह क्या रहे हैं, है ना। एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये खुद कह रहे हैं कि हमने ये जो यूज किया है वो ये बताया है कि ज़्यादा होती है, इतना भी नहीं कि इसकी उपेक्षा कर सको, ऐसा नहीं है। हम ये कहने का प्रयास किए हैं कि एफओ जो है इसकी तुलना में ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। और इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अब इससे थोड़ी कम होती है, मतलब कम होती है, बस कम। ठीक है ना। ये कम के लिए है और दो ठो चिन्ह जो लगाया है वो बहुत के लिए है। ठीक है ना। बहुत अधिक के लिए, बहुत अधिक के लिए शब्द का उपयोग किया, ये चिन्ह का उपयोग हमने किया है। ठीक है ना। ये ना कह देना कि इतना बड़ा है तो इसकी उपेक्षा कर दो। ठीक है ना। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है और इसमें अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होता है। अभी हम चित्र बना के भी थोड़ा दिखाएंगे। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है, फोकस दूरी जैसे है, फोकस छोटा होता फोकस दूरी तो द्वारक भी छोटा, ये याद रख लेना। ठीक है ना। और इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियों का अंतर, इसमें दोनों लेंस मतलब अभिदृश्यक नेत्रिका, इसमें दोनों लेंसों के फोकस दूरियों का अंतर, इसमें दोनों लेंसों के फोकस दूरियों का अंतर कम होता है और इसमें दोनों लेंसों के फोकस दूरियों का अंतर
अधिक होता है। ठीक, इसमें इसकी आवर्धन क्षमता लिखे देते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO अपान UO इंटू डी बटे FE, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमने एक ठो I लिखा है, ठीक है ना। इसकी आवर्धन क्षमता ये, और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, m बराबर माइनस FO बटे FE, इसमें भी वही, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, ये चाहो तो नली की लंबाई भी लिख सकते हो। इसमें ये लिख दो, नली की लंबाई L बराबर VO प्लस UE होता है और L बराबर VO प्लस FE होता है। ये प्रतिबिंब D पर और ये प्रतिबिंब अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तब ये होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये। और इसमें L बराबर FO प्लस UE और एक L बराबर FO प्लस FE, वही इसमें भी D पर और ये अनंत पर। जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनेगा तब, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब। ठीक है ना, ये होता है नली की लंबाई। ठीक, और इसमें एक और भी होता है कि इसमें आप देखिए, एक लास्ट नंबर में उसको समझने का प्रयास करिए। इसमें है क्या कि जो चित्र में ये एक, जैसे ये नली है ना, ये इस प्रकार रहता है, ये दंड चक्री प्रबंध है। इसमें क्या होता है कि इसकी सहायता से इसको स्क्रू को ढीला करके और इसको फिक्स रखकर इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड। इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस है। ये क्या है, ये नेत्रिका लेंस है और ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है। तो बात को समझना, अभिदृश्यक लेंस। तो इस वाले में क्या करते हैं, इसको नेत्रिका लेंस को फिक्स कर लेते हैं और इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। इसमें नेत्रिका लेंस को फिक्स करके अभिदृश्यक लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं जब इसके बीच की दूरी को मैनेज करना होता है तो। और इस वाले में क्या होता है कि ये रहा क्या, अभिदृश्यक, और ये रहा उधर साइड से नेत्रिका। ठीक है ना, तो इसमें इसको फिक्स कर दिया जाता है और ये है क्या, अभिदृश्यक। क्या है ये, अभिदृश्यक लेंस। और इसमें ये क्या है, नेत्रिका लेंस। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि इस वाले में नेत्रिका लेंस को फिक्स करके अभिदृश्यक लेंस को आगे पीछे एडजस्ट करके इन दोनों के बीच की दूरी को मैनेज करते हैं।
इस वाले में अभिदृश्यक लेंस को फिक्स करके नेत्रिका लेंस वाले को आगे पीछे मैनेज किया जाता है। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो क्या क्या बताया हमने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसके द्वारा पृथ्वी पर स्थित अत्यंत यानी पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। इसके द्वारा आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। अब देख लो, इसकी फोकस दूरी जो है इसकी तुलना में कम होती है और इसमें इसकी ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, है ना। अभी ये द्वारक ये कहलाता है, तो इसका द्वारक छोटा होता है और इसका द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है। इसके फोकस दूरियों का अंतर कम होता है। यदि मान लीजिए ये 10 है तो ये क्या होगा 5, उदाहरण के लिए, जैसे ये 10 है तो ये 5 हो गया, 4 हो गया। और इसमें मान लो ये 25 है तो ये क्या होगा 5। तो इन दोनों का अंतर कितना है 20 का, इन दोनों का अंतर कितना है 5 का। एक उदाहरण की बात है, ठीक है ना। और ये जो लिखा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। आवर्धन क्षमता का सूत्र, ये सूत्र तो 2 होते हैं पर हमने अनंत वाला लिखा है, इसमें भी अनंत वाला लिखा है। नली की लंबाई दोनों लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, ठीक है ना। ये हमने ये इनके बारे में बताया है कि कैसे मैनेज करते हैं ट्यूब को। अब ऐसे किरण आरेख इनका अलग बनता है ना। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका डिटेल के लिए आप दूरदर्शी वाले लेक्चर को देखिए। आप इसमें इसके डिटेल के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले लेक्चर को देखिए, ठीक है ना। तो ये चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।